कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर सुलगाने की साजिश में जुटा है पाकिस्तान। बड़ी खबर इस समय की, अमेरिकी मुस्लिमों के जरिए घाटी में तनाव का प्लॉट तैयार कर रहा है पाकिस्तान। आतंकी समर्थक और अमेरिकी कांग्रेस के नेता भी साजिश में शामिल हैं। बड़ी बात यह है, ह्यूस्टन में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर संगठन के जरिए ये साजिश रची जा रही है। पीटीआई नियंत्रित यानी जो इमरान खान की पार्टी है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के साथ में भारत के खिलाफ काम कर रहा है फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की जो प्रमुख हैं गजाला हबीब, उनके लश्कर से करीबी संबंध हैं। पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों की भी करीबी हैं गजाला हबीब। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के नेटवर्क में खालिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं। अमेरिकी रिसर्चर सैम वेस्ट्रॉप और मार्था ली का बड़ा खुलासा। तो ये एक ऐसी खबर है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचाने के लिए पर्याप्त है। और हमारे साथ में हम रोहित शर्मा जुड़ रहे हैं सीधे अमेरिका से इसी खबर पर। रोहित, ये जो खबर है इसका एक बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड ये है कि इसके पहले आपको याद होगा गुलाम नबी फाई का मामला सामने आया था। यही काम वो भी कर रहा था कि कश्मीर को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के पक्ष में माहौल तैयार करना, आतंकवादियों को जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट है वो मुहैया कराना। और ये जो पूरा खुलासा हुआ है ये भी उसी फ्रेमवर्क का है। मुझे ये समझाइए कि अमेरिकी पॉलिटिक्स में क्या हलचल है इस तरह की ताकतों को लेकर के जो इस तरह के काम कर रही हैं, अमेरिकी ज़मीन का इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, अभिषेक, गजला हबीब जो है उन्होंने पिछले साल भी एक ऑनलाइन डिस्कशन किया था जिसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी से जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो भी उसमें शामिल रही थी। उसके बाद जो अमेरिकी पॉलिटिशियंस है, देखिए यहाँ पे आप लॉबिंग जरूर कर सकते हैं अपने कॉज को लेके। अगर मेरे पास भी कोई कॉज है तो मैं उसकी जरूर पुरजोर तरीके से उसकी लॉबिंग कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि इस बार ये बात सामने आ रही है कि इसकी जो तातार है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते जा रहे हैं, जो एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में। तो मुझे लगता है जो कांग्रेसमैन है इसमें, जिसमें जहां तक मेरी नॉलेज है, टेक्सास के एक लेजिस्लेटर थे रॉन रेनॉल्ड्स और टेरी मीजा, आई थिंक उनको शायद अब उनके एडवाइजर समझाएंगे कि इसके साथ जुड़ना सही नहीं है। दूसरी चीज कि अमेरिका में हमने पिछले साल भी देखा था, इस साल भी इनफैक्ट देखा था कि किस तरह से एक पाकिस्तान डे घोषित करने की कोशिश करवाई गई थी न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे जो लॉबिंग है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वो बहुत पुरजोर पे शुरू है। ये काफी सालों से हमने देखा है कि एक तरह से एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाए। रोहित, वहां जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे वहां भी ये मुद्दा बना था। रिपब्लिकन की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था, यह आरोप लगाया जा रहा था कि डेमोक्रेट पार्टी के कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं, उनके कई ऐसे ऑफिस बेयरर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को और ऐसे संगठनों को। ये मुद्दा तब भी उठा था। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन में तो ये मुद्दा था ही, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली माइनॉरिटी जो है उनको कहीं ना कहीं अपीज करने की कोशिश की जा रही है इनफैक्ट अभी भी। और उसी के चलते कमला हैरिस ने भी एक गलत बयान दे दिया था कश्मीर को लेके। तो डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत ज्यादा ऐसे सिंपैथाइजर्स हैं बिकॉज ऑफ वोट, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है अभिषेक, उसी को लेके। और जो एक पॉइंट में और जो आपके साथ इसमें जोड़ना चाहता हूँ वो ये था कि अभी अमेरिका में, जैसा कि हमने इजराइल और फिलिस्तीन में थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, यहाँ पे रशीदा तालिब जो जिनके पेरेंट्स इजराइल से हैं, उन्होंने भी लॉबिंग करने की कोशिश की थी। जबकि हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डिक्लेयर कर चुका है अमेरिका, उसके बावजूद वो जो बाइडेन से इजराइल को लेकर, हमास को लेकर बात कर रही थी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये रोहित, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अमेरिका से रोहित हमारे साथ में जुड़े हुए थे और कई अहम जानकारियां उन्होंने दी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।